जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके क्यूज पर। और आज की क्लास एसएससी जीडी 2024-25 के एग्ज़ाम की जो भी स्टूडेंट तैयारी करेंगे या कर रहे हैं मेरे नए दोस्त, आज देखो ये मैं आपको बता दूं कि आज ये हम लोगों की फर्स्ट क्लास है। ठीक है, ये पहली क्लास या इसे डेमो बोल सकते हैं कि डेमो क्लास है। इसके बाद आपको प्रॉपर रोज़ क्लास मिलेगी और साथ में एकदम फ्री पीडीएफ मिलेगी, जिसका आपसे कोई भी चार्ज नहीं लगना है। उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। और अभी आरपीएफ रेलवे की जो वैकेंसी आई हुई हैं उनके लिए प्रॉपर क्लास चल रही है, जिसका पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री टेलीग्राम ग्रुप पे दिया जाता है। और ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे जय कुमार और साहिल, हार्दिक और सोनू भैया, जितने भी मेरे दोस्त हैं, दिलीप हैं, सचिन यादव, ये सभी मेरे साथ आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं। तो आप भी मेरे साथ जुड़ जाइएगा। और एक बार देखो, पहले तो यहाँ पे जैसे कहते हैं ना कि अगर आप आराम का जीवन जीना चाहते हैं तो शुरुआत में मेहनत करनी ही पड़ेगी, और ये सच है। तो इसीलिए कहते हैं आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा, मेहनत को अपने चार चांद लगाइएगा। और एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना। टेलीग्राम के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल देना, या देखना कि आरपीएफ या अदरवाइज़ किसी भी क्लास में किसी ने बोला हो तो वहाँ पर मैंने एक लिंक शेयर किया होगा टेलीग्राम ग्रुप का, जहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। और आज से ये क्लास डेमो क्लास आपकी एसएससी जीडी है। ठीक है, एसएससी जीडी की आपकी क्लास है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं आज अपनी डेमो क्लास में। तो यहाँ पे देखो, पहले तो दिया गया है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। तो दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, कौन अंग्रेजी महाराज या वायसराय था, उसके शासनकाल में मिली, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो याद रखना कि 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी, पहली चीज़। यहाँ पे थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ। और देखो, स्थानांतरित कब हुई थी वो भी अगर पूछेगा तो याद रखना 1912 में स्थानांतरित हुई थी, तो ये भी ध्यान में रखना है। 1919 में 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। और ये 1911 में जब ये जो राजधानी दिल्ली बनी थी, इससे पहले कोलकाता थी। कहाँ थी दोस्त? कोलकाता में थी। ये ध्यान रखना है आपको। और देखो, उस टाइम जो था वो कौन था? जॉर्ज पंचम था। कौन था? जॉर्ज पंचम, अंग्रेज महाराज या वायसराय बोल सकते हो, तो वो था, उसके शासनकाल में ये हुआ था। तो ये आपको देखो, इतनी बेसिक क्वेश्चन आएंगे। और मैं आपको जो भी प्रीवियस क्वेश्चन होंगे, जो भी हमारे इस बार के पेपर में, इससे पहले के पेपर में जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन होंगे, लगभग 100 क्लास हम लोग 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 100 स्टार्टिंग के। तो ये आज आपका डेमो क्लास है। इसके बाद से कल से आपको प्रीवियस क्वेश्चन मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे दिया गया है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो भूगोल का जनक जो है वो यहाँ पे हो जाएगा ये एटेरोस्थानिज। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। और देखो, कॉपरनिकस से याद रखना कि सौर प्रणाली की जो खोज है, सौर प्रणाली की जो खोज है वो कॉपरनिकस ने की थी, ये भी याद रखना है। और देखो, फंक ने विटामिन की खोज की थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? पहले तो देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि जो एवरेस्ट है वो कौन से राज्य में है। देखो, मैंने आपसे कहा है कि शून्य से शिखर तक का सफ़र तय करना है हम लोगों को। ठीक है ना? तो एक एक चीज़ को बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे आज की डेमो क्लास से, और जो हमारी लास्ट क्लास होगी उसके बाद सीधा सिलेक्शन होगा। ध्यान रखना इस बात को। और एवरेस्ट के बारे में अब हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि एवरेस्ट कहाँ है। तो नेपाल में है। कहाँ पड़ता है? नेपाल में। कुछ दोस्त तो भारत में टिक कर देंगे, लेकिन गलत है, नेपाल में पहली चीज़। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो याद रखना 8,848 मीटर, जिसको कहीं भी आपको 50 भी मीटर लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन 8,848 मीटर आप याद रखेंगे। अब इस पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? प्रश्न पे आते हैं, जो कि थी बछेंद्री पाल जी, ऑप्शन बी। अब यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है कि ऐसी भारतीय महिला कौन थी जो 2 बार चढ़ी? तो वो थी संतोष यादव, जिन्होंने 2 बार एवरेस्ट को फतेह किया। याद रहेगा ना? अब देखो, रीता फारिया जो हैं, इनसे भी याद रखना कि ये प्रथम भारतीय थी जो विश्व सुंदरी थी। ये प्रथम भारतीय थी जो विश्व सुंदरी थी, तो इनको भी ध्यान रखना है। अब चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। ओलंपिक खेल 2024 किस देश में आयोजित हुए? ओलंपिक खेल 2024, जहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे। मैं सारे क्वेश्चन आपको
करवाता हुआ चलूँगा। तो आपको देखो क्लास जो मिलेगी ना उसमें करंट भी मिलेगा और बाद बाकी आपके विटामिन और इतिहास जितने भी टॉपिक हैं, नदी नाले, ज्वालामुखी, पर्वत, शिखर, हर जगह ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो पहले तो याद रखना कि ये पेरिस में हुए हैं। कहाँ पर हुए हैं अभी? पेरिस में हुए थे। इसमें देखो भारत को कितने मेडल मिले? 6 मेडल मिले, जिसमें 1 रजत है और 5 जो हैं वो कांस्य हैं। तो ये याद रखना, 1 रजत 5 कांस्य, टोटल 6 मेडल भारत ने जीते। जिसमें एक तो जो रजत है ये हमारे जो भाला फेंक, क्या नाम है? नीरज चोपड़ा जी। तो एक तो ये लेके आए, बाद बाकी मैं आपको रोज़ बताता हुआ चलूँगा और आप सभी को नोट करते हुए चलेंगे। और देखो 28 में 2028 में जो ओलंपिक होगा वो होगा अमेरिका में। ओलंपिक हर 4 वर्ष बाद होता है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो इसी प्रकार से सभी क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हुए चलेंगे, जितने भी क्वेश्चन हमारे एसएससी जीडी में आ सकते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की, तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील, जिसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर। कितनी है? 6650 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर, मतलब कि 2525 किलोमीटर। दुनिया में सब मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर है, ये याद रखना है, सुपीरियर, ठीक है ना। और भारत में खारे पानी की झील चिल्का है। कौन सी है? चिल्का, जो कि ओडिशा में पड़ती है, याद रहेगा ना। मीठे पानी की भारत में बुल्लर झील है, कहाँ पड़ती है? जम्मू कश्मीर में पड़ती है। बेसिक कन्फर्म अपना देखो, शिखर तक जाओ या दूसरी मंजिल पे जाओ या तीसरी मंजिल पे जाओ या पहली मंजिल पे जाओ, सफलता हो या मंजिल हो, सीढ़ी पहली फर्स्ट आपको चढ़नी ही पड़ेगी, है ना, तभी पहुंच पाओगे। और लिफ्ट का तो भरोसा ही नहीं, वो तो किस्मत की तरह है, चल गई तो चांद तक, नहीं तो रात तक, है ना। तो यहाँ पे देखो दिया है कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो यहाँ पे याद रखना वो किया था केपलर ने। किसने किया था? केपलर ने, जो कि ऑप्शन बी में दिए गए। और सौर प्रणाली कोपरनिकस, याद रहेगा ना। चलो आगे प्रश्न देखो, यहाँ पे दिया है किसे प्रकृति का सुरक्षा बल कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसे प्रकृति का सुरक्षा बल कहा जाता है। तो वो कहा जाता है ज्वालामुखी को। किसे? ज्वालामुखी को। दुनिया की सबसे ऊंची जो ज्वालामुखी है वो है कैटोपैक्सी। क्या है? कैटोपैक्सी, याद रहेगा ना। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? देखो ये प्रीवियस क्वेश्चन है, बताओ सिस्मोग्राफ जो है वो किसे नापने के लिए काम में लाया जाता है? तो याद रखना भूकंपीय तरंगों को। ऑप्शन सी। वायु की आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग करते हैं? वो होता है हाइग्रोमीटर। क्या होता है? हाइग्रोमीटर, याद रहेगा ना। वायु दाब बैरोमीटर। क्या? बैरोमीटर। तो ये बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, थर्मामीटर, लैक्टोमीटर, ये सब मीटर आपको पता होना ज़रूरी है। क्योंकि मुझे पता है मेरे बहुत से दोस्त तो ऐसे होंगे जिन्होंने 10th ही क्वालिफाई कर पाया होगा अभी, और वो देश रक्षा के लिए तैयार होंगे। क्योंकि दोस्त कहते हैं ना, ये उन लोगों के हिस्से में काम आता है देश रक्षा जो वाकई में बहुत किस्मत वाले और बहुत मेहनती बालक होते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और सपने भी आते हैं, जब सोओगे ना तो वर्दी के सपने आते हैं। तो ये सच्चाई है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी यार आर्मी लवर हूँ और मुझे ये सब पता है कि क्या होता है हम लोगों के साथ में। और यहाँ पे देखो दिया गया है कि विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी है। विश्व में महाद्वीपों की संख्या जो है वो कितनी है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? वो भैया 7 है। 7, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा ना। तो फिर चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? ग्रीन पार्क जो स्टेडियम है वो कहाँ पर स्थित है? तो स्टेडियम हमें पता होने चाहिए क्योंकि हमसे पेपर में पूछे जाएंगे। तो याद रखना ग्रीन पार्क आपका कानपुर, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो दिल्ली में कौन सा है? तो दिल्ली में याद रखना, दिल्ली में एक स्टेडियम है अरुण जेटली स्टेडियम। कौन सा है? अरुण जेटली स्टेडियम, याद रहेगा ना, अरुण जेटली स्टेडियम। गुजरात में बताओ, गुजरात में
गुजरात में मोढेरा स्टेडियम है, मोढेरा स्टेडियम है ना गुजरात में, मोढेरा स्टेडियम है, जिसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट बन गया है कि इसका नाम जो है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। वो क्या कर दिया गया है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना, जहाँ पे अभी जो वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था, है ना, तो वो भी वहीं पे हुआ था। और यहाँ पे देखो दिया गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कैटोपैक्सी कहाँ स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कैटोपैक्सी, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। अब ये कहाँ पर स्थित है ये पूछ दिया गया है, तो याद रखना ये इक्वाडोर में है। कहाँ है, इक्वाडोर, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा। इसकी जो ऊंचाई है ना वो भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो इसकी ऊंचाई याद रखना है 5,897 मीटर। कितनी है, 5,897 मीटर। याद रहेगा ना, आपको भूल तो नहीं जाओगे। और देखो जो जलप्रपात है वो कहाँ पर है, वो एंजिल जलप्रपात है और वो वेनेजुला में है, एंजिल। तो एंजिल जो है ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एंजिल जलप्रपात वेनेजुला में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी जो ऊंचाई है वो है 979 मीटर। कितनी है, 979 मीटर। याद रहेगा ना। फिर चलते हैं अपने अगले। और देखो जो सबसे बड़ा दुनिया का डेल्टा है वो सुंदरवन का डेल्टा है, वो भी याद रखना, जो कि पश्चिम बंगाल मतलब भारत में है। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है। तो सबसे ज़्यादा जो गैस मिलती है उसका प्रतिशत है 78%। वो गैस कौन सी है, नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन कितना मिलती है, 21%। कितना मिलती है, 21। आर्गन, जो आर्गन है ये कितनी मिलती है, ये सबसे कम होती है 0.934%। 0.934%। याद रहेगा ना दोस्त, भूल मत जाना। और पीडीएफ के लिए आप कमेंट बॉक्स में बोल देना, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, ज्वाइन कर लेना। अदरवाइज आप चैनल अभी क्लास देख रहे हो ना, तो जहाँ पे जीके जीएस ऐसा ये बन के आ रहा होगा, वहाँ पे लिखा होगा 15 पॉइंट कुछ के या 16 पॉइंट कुछ के, वहाँ पे क्लिक करना। एक बार क्लिक टच करोगे चैनल पूरा खुल जाएगा, जहाँ पे ये ऐसा ये जीके जीएस ऐसा ये गोल यहाँ पे बना होगा। यहाँ पे लिखा होगा देशी फ्रॉम गाँव वाला, यहीं पे एक लिंक लगा होगा, टी करके लिखा होगा नीले कलर की, उस पर क्लिक करोगे, आपको ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम, तुरंत पहुंचा देगा टेलीग्राम पे। और वहीं मेरी इंस्टाग्राम आईडी का भी लिंक लगा हुआ है, जिस पे लिखा होगा मोर वन लिंक, उस पर क्लिक करोगे तो वो वहाँ पे पहुंचा देगा। देखो यहाँ पे दिया है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि अभी बताया है आपके लिए SW है आज का, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और देखो मुझे पता है आज की क्लास जितने भी मेरे दोस्त देखें सब मेरे नए दोस्त होंगे। आप सभी का सपोर्ट है कि आप अगर लाइव क्लास चाहते हैं तो आप इस क्लास में अपनी प्रतिक्रिया देंगे, फीडबैक देंगे कि आपको क्लास कैसी लगी, क्या आप वाकई में आगे चाहते हैं, आपको मैं पसंद आया कि मैं समझा पा रहा हूँ या नहीं, तो उस हिसाब से क्लास आगे चलेगी। और देखो यहाँ दिया है आगा खान कप के संबंधित है, आगा खान कप जो है वो संबंधित है, वो किससे संबंधित है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका हॉकी से संबंधित है। नौका दौड़ से संबंधित कोई कप बताओ आपको याद हो, ट्रॉफी वगैरह, तो याद रखना नेहरू ट्रॉफी। जो नेहरू ट्रॉफी है वो किससे संबंधित है, तो नेहरू ट्रॉफी आपकी हो जाएगी नौका दौड़ से। क्रिकेट से संबंधित आपकी वो एक दिलीप ट्रॉफी है ना, कौन सी, दिलीप ट्रॉफी है। एक आपकी रणजी ट्रॉफी है, यहाँ पे देखो रणजी, हाँ ठीक है, आरी बनाया मैंने, तो यहाँ पे याद रखना एक आपकी रणजी ट्रॉफी हो जाएगी, और आपकी वो हो जाएगी क्या कहते हैं, ईरानी कप हो जाएगा, ईरानी कप। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको परास्त किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको परास्त किया था। देखो एक तो नंद वंश का था वो धनानंद, उसे भी परास्त किया था। और यहाँ पे देखो सेल्यूकस निकेटर लिखा हुआ है, ये कौन था, ये सिकंदर का सेनापति था ना, सिकंदर का भाई, सिकंदर के साथ आया था ये लड़ने, तो इससे फिर हरा दिया था। सिकंदर भारत से हार के गया था, मैं बता दूं आपको कि सिकंदर जो है वो भारत से हार के गया था। सिकंदर कहाँ का निवासी था, ये प्रश्न आते हैं, याद रखना वो मैक दुनिया का शासक था। उसके गुरु का नाम क्या था, गुरु के नाम था क्या, अरस्तु। क्या था, अरस्तु। ये सिकंदर के बारे में बता रहा हूँ, ये इसके गुरु का नाम था। मैगस्थनीज जो था ये इसका राजदूत था, और ये आया था कहाँ पे, ये उसके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कौन, मैगस्थनीज। इसने एक पुस्तक भी लिखी थी मैगस्थनीज ने, वो पुस्तक का नाम पता है आपको क्या है, उसका नाम है इंडिका। इंडिका ये इसी ने लिखी थी।
चाणक्य जी जो हैं ये कौन थे, तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री, पहली चीज़। और वैसे ये इनके गुरु थे जिन्होंने इन्हें क्या करा, एक गुलाम से लेके और एक सम्राट बना दिया। एक गुलाम, समझ रहे हो ना, जिसने खुद को बेच दिया हो कर देने के लिए, क्योंकि नंद वंश में क्या होता था ना, बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जाता था, उसकी वजह से इसने खुद को बेच दिया, समझ रहे हो ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इसे चाणक्य जी ने जब इसके अंदर प्रतिभा देखी, इसे लेके और एक ऐसा योद्धा तैयार किया कि वाकई में नंद वंश का अंत कर दिया। और ये ज़रूरी था, ये ज़रूरी था अखंड भारत के लिए। और यहाँ पे दिया गया है निम्न में से सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है। इनमें से बताना है कि सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है। तो भैया देखो, मैं तो मांसाहारी आदमी हूँ नहीं और बिल्कुल भी सपोर्ट भी नहीं करता, तो यहाँ पे आपका दाल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन है। वैसे तो चिकन में होता ही है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका दाल जो है वो सही जवाब हो जाएगा। और सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है, याद रखना, सबसे ज़्यादा 42% सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है। और सोयाबीन जो है सबसे ज़्यादा भारत में मध्य प्रदेश में उत्पन्न होता है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को इसी वजह से सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जंगल हैं, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। क्या? सबसे ज़्यादा जंगल है। और मध्य प्रदेश से एक चीज़ याद आई मुझे, यहाँ पे कूनो नेशनल पार्क है ना, कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, जहाँ पे निमामिया से 8 चीते आए थे। कितने? 8 चीते आए थे। कहाँ? निमामिया से, याद हो मोदी जी ने छोड़े थे, है ना। तो ये भी देखो याद में रखना है दोस्त। और चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस बताओ। देखो 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी थी। हत्या कर दी थी किसने? नाथूराम गोडसे ने गोली मार के। तो एक तो शहीद दिवस आपका 30 जनवरी हो गया। दूसरा यहाँ पे याद रखना, जो आपका 23 मार्च दे रखा है, ये भी शहीद दिवस है। क्यों? क्योंकि 23 मार्च 1931 को हमारे गुरुदेव, अब आप समझ गए होंगे कि हम यूथ के गुरुदेव कौन है? भगत सिंह जी। तो हमारे भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी को फांसी दी गई थी। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इन लोगों ने, बताओ, फांसी के फंदे पे झूल गए थे हम लोगों के लिए। आज हम लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए और सी दोनों हो जाएगा। पहले तो ये ध्यान रखना आंसर। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, तो शायद इन्हीं लोगों के बलिदान की वजह से, शायद नहीं 100%, अगर ये लोग हमारे लिए ना अपनी जान इन लोगों ने दी होती, तो आज शायद हम लोग आज़ाद नहीं होते। ये सत्य है। और यहाँ पे देखो दिया है कि नेवर गिव अप, संघर्ष भी उन्हीं को चुनता है जिनमें लड़ने की ताकत हो। बिल्कुल सही बात है, संघर्ष उन्हीं को चुनता है जिनमें लड़ने की ताकत होती है, वरना दोस्त बहाने तो हर किसी के पास होते हैं, है ना। यहाँ पे दिया भी है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो 1857 का विद्रोह, देखो इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक भी, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन आएंगे जो मैं आपको कंटिन्यू क्लास में करवाऊँगा आगे। जैसे कि ये स्टार्ट हुआ था मेरठ से। क्यों हुआ था? एक प्रश्न पूछा जाता है जो ज़्यादातर मैं फेवरेट क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ, एसएससी जीडी का, जिसमें पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति का या विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। वो था सिपाही विद्रोह। क्यों? क्योंकि सिपाहियों को चर्बी युक्त, जिसमें किसकी मांस होती थी? गाय का मांस होता था और सूअर का मांस होता था। इनकी चर्बी के जो कारतूस थे वो दिए जाते थे सैनिकों को चलाने के लिए, जो वहाँ पे उस टाइम इनफील्ड राइफल या जो भी थी वो आई हुई थी उसके लिए। अब उस राइफल को क्या करते थे, वो कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था, जो कि भाई हिंदू सैनिकों ने खोलने से मना कर दिया। और फिर क्या हुआ? विद्रोह हुआ। तो इस विद्रोह को जो मुख्य रूप से इसमें जो नाम आता है वो आता है मंगल पांडे जी का। किसका? मंगल पांडे जी को। सबसे पहले बलिदान होने वाले व्यक्ति भी मंगल पांडे जी थे, ये याद रखना। और ये अंग्रेज़ों की 34वीं इन्फेंट्री बटालियन में सिपाही थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखो इसका जो विद्रोह हुआ मेरठ से, तो इन्होंने किया ही, जो कि चालू हो गया था। झांसी से झांसी वाली रानी ने किया था, जिन्हें हम मणिकर्णिका के नाम से जानते हैं, मणिकर्णिका के नाम से भी जानते हैं, मनु के नाम से भी जानते हैं, छबीली के भी नाम से जानते हैं। और वैसे वो कहाँ, वो थी कहाँ की? झांसी तो उनकी शादी हुई थी। वो रानी, जो झांसी वाली रानी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। वो कहाँ की थी? तो उनका जो मायका था वो था बनारस। कहाँ था दोस्त? बनारस।
बनारस में एक घाट भी है, मणिकर्णिका घाट, जो भी गए होंगे उन्हें पता होगा। मैं तो गया था स्पोर्ट्स में गेम खेलने के लिए, मुझे 6 दिन के लिए भेजा गया था, तो मुझे पता है, ठीक है ना। वहाँ पे एक मणिकर्णिका घाट भी है। देखो दिल्ली से किसने इसका क्रांति का नेतृत्व किया था, तो याद रखना बहादुर शाह जफर द्वितीय ने, जिन्हें अंग्रेजों ने पकड़कर रंगून स्थानांतरित कर दिया था। कहाँ पर? रंगून स्थानांतरित कर दिया था, और इनकी यहीं पे मृत्यु हो गई थी, क्योंकि ये दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे और अंग्रेज तो चाहते ही नहीं थे, क्योंकि वो तो हमें लूटने आए थे। और ये जो क्रांति स्टार्ट हुई थी, याद रखना वो दिन था 10 मई 1857 को क्रांति स्टार्ट हुई थी। हालांकि ये सफल नहीं रह पाई, उसका रीज़न ये था कि इसमें कोई एक मैन नहीं था हैंडल करने वाला, अलग अलग जगहों से लोग वो कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे और सपोर्ट कर रहे थे, सब कुछ था, लेकिन कोई एक आदमी नहीं था। इस वजह से एक क्रांति उस टाइम सफल नहीं तो उसी टाइम देश आज़ाद हो गया होता। 1947 तक का हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ता। अब यहाँ पे देखो आया है कि एम्पियर किसकी इकाई है, एम्पियर जो है वो किसकी इकाई है, तो याद रखना विद्युत धारा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है वैल एक खाली स्थान है। वैल क्या है? देखो वैल जो है, ये मैंने आपको अभी जो आरपीएफ की क्लास हो रही थी ना, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया था सभी को कि जो ये वैल है ये एक स्तनधारी है। ये क्या है? ये एक स्तनधारी है, पहली चीज़। दूसरा याद रखना कि सरीसृप में क्या क्या आ जाता है। सरीसृप में आपका एक तो सांप आ जाता है, छिपकली आ जाती है और आपका घड़ियाल आ जाता है, ये आपके सरीसृप में आ जाते हैं, याद रहेगा ना। अब देखो जो मनुष्य है वो भी एक स्तनधारी है, लेकिन इसमें चैम्बर कितने, इनके हृदय जो दिल होता है ना, ये दिल में कितने चैम्बर होते हैं, तो 4 होते हैं। कितने होते हैं पूछा जाएगा कि वैल या मानव के हृदय के कितने भाग होते हैं, ठीक है, कितने चैम्बर होते हैं, तो 4 भाग होते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है कि भैया जब मछली, ये वैल तो एक मछली है, इसमें जब 4 चैम्बर होते हैं, 2 अनिल और 2 निलय, तो फिर और मछलियों में कितने होते हैं, तो और मछलियों में 2 होते हैं। कितने होते हैं भाग? 2 होते हैं, एक अलिंद और एक निलय, ठीक है, तो 2 होते हैं। अब यहाँ पे जो मेढक होता है ना, मेढक में कितने होते हैं, तो याद रखना कि मेढक में होते हैं 3। कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो ये सब याद रहेगा ना दोस्त, भूल तो नहीं जाओगे। और बाद बाकी पीडीएफ मुझसे लेते रहना, बिल्कुल फ्री यार, किसी से कोई पैसा नहीं और मुझे पैसा किसी से चाहिए भी नहीं, ठीक है। आप अपना जीवन, अपना कैरियर बनाओ, अगर सफल हो जाओ तो भैया को आके बस एक टॉफ़ी खिला देना, वो भी 1 रुपये वाली, मज़े लो, ठीक है, मज़े लो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो अगला देखो, यहाँ पे दिया है लंदन किस नदी के किनारे स्थित है। लंदन जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये देखो ये फेवरेट क्वेश्चन है, याद रखना, थैम्स नदी के किनारे लंदन स्थित है। काहिरा जो है, काहिरा, अब ये बताओ काहिरा जो है ये कहाँ, ये नील नदी के किनारे स्थित है, याद रहेगा ना। झेलम के किनारे श्रीनगर है, क्या है? श्रीनगर स्थित है। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी, तो वो भी याद रखना, अशोक ने की थी। किसने? सम्राट अशोक ने करी थी। ये देखो ये चीज़ें आपके लिए, ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं और आपको पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हैदराबाद पूछा जाता है, मूसी नदी के किनारे स्थित है। जैसे आपसे अयोध्या पूछा जाता है, सरयू नदी के किनारे स्थित है। जैसे आपसे लखनऊ पूछा जाता है, गोमती नदी के किनारे स्थित है। जैसे आपसे वो पूछा जाता है, क्या बोलते हैं उसे, अरे याद नहीं आ रहा उस जगह का नाम, अरे चलो वो भी याद नहीं आ रहा, जैसे आएगा मैं बता दूंगा। देखो बरेली जो है ये रामगंगा के किनारे स्थित है, बरेली। और देखो हरिद्वार जो है और आपका वाराणसी जो है, आपका ऋषिकेश जो है, ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। आपका कानपुर जो है ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो ये सब आपको याद रखने हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं दोस्त। और देखो यहाँ पे दिया है कि भारतीय मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। भारतीय मौलिक अधिकारों की जो संख्या है वो कितनी है, तो जब ये मौलिक अधिकार आए थे उस टाइम पूछेगा, अगर मूल जो स्टार्टिंग में जब आए थे तब थे 7, जिसमें से 1 हटा दिया गया। अब कितने बचे? 6। ऑप्शन बी है ना, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, पहली चीज़। अब मैं अगर मौलिक अधिकारों की बात करूं कि कौन से भाग में मिलते हैं, कौन से आर्टिकल में मिलते हैं, और जो हटाया गया वो कौन सा था, क्यों हटाया गया, किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया, तो ये चीज़ें जानना हमारे लिए है इम्पोर्टेंट। तो याद रखना, पहले तो ये आते हैं भाग 3 में, भाग 3 में आते हैं।
कितने टोटल भाग हैं? तो भाग टोटल कितने हैं दोस्त? 22। जब संविधान आया था 22 थे, लेकिन कितने हो गए थे फिर? अब वर्तमान में 25 हो गए ना। अब यहाँ पे देखो ये भाग 3 में आते हैं। कौन? मौलिक अधिकार। कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक आते हैं? तो याद रखना ये 12 से 35 तक मिलते हैं हमें। 12 से 35 तक हमारे जो 6 मौलिक अधिकारों की गारंटी देते हैं, ठीक है ना, याद रहेगा। अब देखो जो 7वां था वो था संपत्ति का अधिकार, जिसे कौन से संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो याद रखना वो 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। ये संपत्ति का अधिकार जो है अब ये हो गया है कानूनी अधिकार। क्या हो गया है? कानूनी अधिकार हो गया। तो यहाँ पे इतना याद रहेगा ना। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। बिहू किस राज्य से संबंधित है? ये प्रश्न मुझे लगता है कि हर बार एसएससी जीडी में पूछा जाता है। बस क्या होता है, कहीं पे रंगाली बिहू कर देता है और या कहीं पे बोहाग बिहू कर देता है, ठीक है। तो रंगाली बिहू या बोहाग बिहू कुछ भी पूछे, बिहू अगर पूछा है, अगर बिहू है तो याद रखना वो असम से संबंधित है। कहाँ से? असम से। देखो आपकी नौटंकी, जो नौटंकी है कहाँ से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। कथक जो है इसका संबंध कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से। रासलीला उत्तर प्रदेश से। अगर केरल की बात करूं तो कथकली, कथकली याद रखना है, ठीक है। कथकली जो है कहाँ? केरल से। अगर मैं आपसे बात करूं कि जो वो है क्या बोलते हैं उसे, रंगोली, रंगोली बताओ, तो रंगोली आपकी क्या हो जाएगी? महाराष्ट्र हो जाएगी ना। कमेंट बॉक्स में बताओ रंगोली कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र हो जाएगा। तो ऐसे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कर्नाटक राज्य की राजधानी क्या है? कर्नाटक राज्य की राजधानी क्या है? तो देखो जितने भी राज्य हैं उनके जो सीएम हैं, उनके जो राज्यपाल हैं और उनकी जो राजधानियाँ हैं, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने एक दिन आपको बताया था कि आर्टिकल 370 बता रहा था मैं कि आर्टिकल 370 जो है वो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा वगैरह देता था, जो कि अब हटा दिया गया। लेकिन यहाँ पे अगर आपसे कहीं पूछ लिया पेपर में कि आर्टिकल 371A बताओ कौन से राज्य को विशेष दर्जा देता है, तो क्या बताओगे? तो याद रखना नागालैंड। कौन सा राज्य? नागालैंड। जिसकी आधिकारिक भाषा भी याद रखना क्या है? अंग्रेजी है। क्या है? अंग्रेजी है। ये प्रश्न आ जाते हैं। अब जैसे कि कर्नाटक राज्य की राजधानी यहाँ पे पूछ दिया और आपको अगर पता होगा तो तुरंत बता दोगे भैया बेंगलोर है ना। अगर मध्य प्रदेश की पूछेगा तुरंत बता दोगे भोपाल है। क्या? मध्य प्रदेश। अब भोपाल में देखो एक वो भी तो है, क्या बोलते हैं, भारत भवन। भारत भवन कहाँ बना है? भोपाल में भी बना है ना अभी। और देखो शिलोंग जो है ये किस राज्य की राजधानी है? शिलोंग। तो शिलोंग अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो याद रखना मेघालय। क्या? मेघालय आपका सही जवाब हो जाएगा। जैसे अरुणाचल प्रदेश की क्या हो जाएगी? ईटापुर हो जाएगी ना भाई, अरुणाचल ईटा पाथेंगे। ऐसे ट्रिक से आपको याद रखने हैं। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया गया है कि ट्रिगिस किस नदी किस देश में बहती है? ट्रिगिस नदी जो है वो किस देश में बहती है? तो आप क्या बताओगे? तो यहाँ पे देखो पहले तो ट्रिगिस गलत लिखा है, ठीक है, क्या है ना, ट्रिगिस गलत लिखा है। तो ये आप पहले तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे कि कुछ अगर गलत टाइप है पेपर के अंदर भी तो उसे ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें। समझ आ रहा है ना? क्योंकि अगर गलत अंक उसका गलत आंसर कराओगे, हालांकि होगा कुछ नहीं, एक नंबर मिल ही जाएगा, क्वेश्चन आपका जुड़ जाएगा, लेकिन जो गलत है उस पर ज़्यादा समय बर्बाद ना करें। और ट्रिगिस पूछा गया है नदी किस देश में बहती है, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? याद रखना वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यूरोप, अफ्रीका या भारत। तो यूरोप, अफ्रीका या भारत में से क्या होगा आपका सही जवाब? बताइएगा। तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे आपका, चलो एक आपको SW देता हूँ आज का 25 नंबर, ठीक है। और इसमें एक और दे देता हूँ इराक। इराक ऑप्शन में दे दिया। और यहाँ पे देखो 1 मिनट क्या हुआ, चलिए। और यहाँ पे एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि आपसे विक्टोरिया झील अगर पूछेगा तो वो है अफ्रीका में। विक्टोरिया झील अगर पूछेगा तो वो याद रखना अफ्रीका में स्थित है, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न। तो यहाँ दिया गया है भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप इनमें से कौन सा है? तो याद रखना द ग्रेट निकोबार, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट जवाब हो जाएगा। और इस 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। यहाँ पे जो ये 25 नंबर है ये याद रखना, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। 1 मिनट, फिर से यहाँ पे क्या हो रहा है, ये
आज फर्स्ट क्लास है ना, इसलिए दिक्कत हो रही है। 25 नंबर का आंसर कर देना। और यहाँ पे देखो दिया गया है कैलोरी निम्न में से किसकी मात्रा की इकाई है। कैलोरी जो है निम्न में से किसकी मात्रा की इकाई है। तो किसकी मात्रक इकाई पूछा जाना, यहाँ पे मात्रक इकाई होना चाहिए था, ठीक है। मात्रक, ये के लग गया यहाँ पे, गलत हो गया, ठीक है। मात्रक इकाई है। तो कैलोरी जो है वो किसकी मात्रक है, ऊष्मा या व ऊर्जा। मतलब कि ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊर्जा आपका सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो यहाँ पे इनमें से आपका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि ये पता है कितना होता है, 740 वाट होता है। कितना होता है, 740 वाट होता है, जो कि यहाँ पे कहीं दे ही नहीं रखा है। तो मतलब कि क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे ऑप्शन जो है, ऑप्शन डी राइट जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पे। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी है, वर्ष भर, पूरे वर्ष बोई जाने वाली फसल इनमें से कौन सी है। तो वो है मक्का, जो कि आज की डेट में हर महीने में बोई जा सकती है और हर महीने में कटती है। ये ध्यान रखना है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दिया है प्लेग बीमारी किससे फैलती है। प्लेग बीमारी जो है वो किससे फैलती है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो क्या होना चाहिए। तो फटाफट बताइएगा, ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा पिस्सू के काटने से, जो ऑप्शन सी। या फिर यहाँ पे अगर चूहा भी मिल जाता है ना, चूहा के काटने से, तो वो भी ध्यान रखना, ठीक है। और अदरवाइज यहाँ पे आपका जो सही जवाब इन ऑप्शन में से है वो हो जाएगा पिस्सू के काटने से। अब देखो, जिसको भी क्लास पसंद आई हो, मेरे नए पुराने जो भी दोस्त जुड़े हुए हैं, एक बार यार लाइक वाला बटन आप ज़रूर दबाएंगे। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना। और हो सके तो इस फर्स्ट क्लास है, डेमो क्लास है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, ताकि फर्स्ट क्लास से सभी दोस्त आपके मेरे साथ में, हम लोगों के साथ में आएँ और हम लोग सभी इकट्ठा होकर मेहनत करें और सफल हो जाएं। और देखो पीडीएफ के लिए मैंने बोल दिया है, बिल्कुल फ्री पीडीएफ, कोई पैसा नहीं लगना है आपके एग्ज़ाम तक किसी से भी अभी। अब हो सकता है बीच में आप लोग क्या कैसा सपोर्ट रखेंगे वो तय करेगा। अदरवाइज़ अभी फ्री है, आप ज्वाइन कर लो टेलीग्राम को, और वहाँ से सभी पीडीएफ फ्री रोज़ के रोज़ लेते रहो। फिर आपको 1000 या 10,000 या 20,000 क्वेश्चनों की पीडीएफ खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, है ना। आपके पास खुद की पीडीएफ होंगी। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए मेरे सभी रियल हीरो को मेरा जय हिंद।